कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके चलते हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 14 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें से करीब 9 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के मरीजों के लिए एक खुशखबरी है। अच्छी खबर ये है कि जल्दी ही एक ऐसी दवाई लॉन्च होने वाली है जो ठीक होने के बाद दोबारा होने वाले कैंसर के साथ साथ कीमो और रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को 50% तक कम कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दवा करीब 100 रुपए में आम लोगों को जल्दी ही उपलब्ध भी हो सकती है। ये उपलब्धि हासिल की है मुंबई में स्थित देश के जाने माने कैंसर संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर ने। यहाँ डॉक्टर इंद्रनील मित्रा की अगुवाई में हुई एक रिसर्च में ठीक होने के बाद दोबारा होने वाले कैंसर को रोकने के लिए दवाई बनाई गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र बादवे ने बताया कि चूहों पर ये रिसर्च की गई। पहले चूहों में इंसानों के कैंसर सेल्स डालकर उनमें ट्यूमर पैदा किया गया, फिर उस ट्यूमर को कीमो और रेडिएशन थेरेपी से ठीक किया गया। लेकिन एक बार जब कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं तो वो खून के अंदर अपने क्रोमोसोम्स के टुकड़े छोड़ देते हैं, जिससे क्रोमेटिन कण कहते हैं। ये कण शरीर में किसी नई जगह पर पहुंचकर दोबारा कैंसर पैदा कर देते हैं। ये भी एक वजह है कि एक बार कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा होने का इसका खतरा रहता है। इसी खतरे को दूर करने की बात टाटा मेमोरियल की इस दवा के बारे में की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस दवाई को एक फूड सप्लीमेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो ये दवा एक तरह की न्यूट्रासेटिकल है। न्यूट्रासेटिकल का मतलब ये है कि खाने पीने की ऐसी चीजें जिनका मेडिकल फायदा भी होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च में जब चूहों को प्री ऑक्सीडेंटल टैबलेट, रिजर्वेटॉल और कॉपर दिया गया तो क्रोमेटिन के कणों को नष्ट करने में मददगार ये सभी साबित हुए। यही कॉम्बिनेशन दोबारा होने वाले कैंसर से बचाव में भी काम आता है। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के डॉक्टरों का दावा है कि ये दवाई न्यूट्रासेटिकल कैंसर के साइड इफेक्ट्स को 50% तक कम कर सकती है, साथ ही दोबारा होने वाले कैंसर के खतरे को 30% तक कम कर देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा की कीमत करीब 100 रुपए हो सकती है। फिलहाल दवा को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के अप्रूवल का इंतजार है। अब कैसे मिलता है दवा को अप्रूवल, ये भी जान लेते हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक सामान्य तौर पर किसी भी दवा को अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO से मान्यता चाहिए होती है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वहीं किसी भी नई प्रिस्क्रिप्शन दवा को देश में बेचने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। चूंकि जिस कैंसर दवा की बात हम कर रहे हैं वो न्यूट्रासेटिकल फूड सप्लीमेंट है, इसलिए इसे भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से भी मान्यता की जरूरत पड़ेगी, जो खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।